हैं, पर तभी वो शरीर धुएं में बदल जाता है। वो असली नेजा नहीं बल्कि उसका इल्यूजन था। अब नेजा उस जादू में माहिर हो चुका था। ताइज़ेन हैरान रह जाते हैं, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जानवरों को बदल भी नहीं सकता। वो नेजा से पूछते हैं, तुमने ये कैसे किया? पर नेजा बस मुस्कुराकर उन्हें परेशान करने लगता है। उसी वक्त महाराज लीजिंग और रानी येन वहाँ आ जाते हैं और मिलकर ताइज़ेन की मदद करते हैं। ताइज़ेन गंभीर स्वर में कहते हैं, अब घुटनों पर बैठो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों को दानवों से कैसे बचाना है। नेजा रूठे अंदाज में कहता है, मुझे कुछ नहीं सीखना, और जाकर पत्थर पर लेट जाता है। रानी धीरे से कहती है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें अपनाए। ये सुनते ही नेजा की आंखों के सामने बचपन का मंजर घूम जाता है, जब वो बच्चों के साथ खेलना चाहता था लेकिन सबने उसे डीमन कहकर मारा था। ये याद कर वो उदास हो जाता है। रानी उसकी तरफ बढ़ती है, बेटा बुरा मत बनो, तुम्हारे माता पिता लोगों की रक्षा करते हैं। नेजा दुखी स्वर में पूछता है, तो फिर लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? सब मुझे डीमन समझते हैं। तब राजा झूठ बोलते हैं, तुम्हारा जन्म अच्छे मोती की शक्ति से हुआ है, इसीलिए तुम इतने ताकतवर हो। लोग बुरे नहीं हैं, बस वो तुम्हें तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक तुम बुराई का अंत करने में उनकी मदद नहीं करते। नेजा दिन रात ट्रेनिंग करता है, आग और हवा को काबू में करता है और कुछ ही महीनों में बेहद शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन फिर मास्टर ताइज़ेन उसे रोकते हैं। वो अपना मैजिक ब्रश उठाकर एक इल्यूजन दिखाते हैं, जिसमें नेजा देखता है कि उसने राक्षसों को तो मारा, मगर साथ में कई मासूम इंसान भी मारे गए। नेजा कहता है, ये असली नहीं है। राजा कहते हैं, भले ही ये असली नहीं, मगर इससे साबित होता है कि तुम्हारे पास असीम शक्ति है, पर तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो ताइज़ेन से कहते हैं, इससे जादुई बाला वापस ले लो। नेजा बिना कुछ कहे वो बाला मास्टर की जेब में रख देता है, मगर चालाकी से उनका मैजिकल ब्रश निकाल लेता है और वहाँ से उड़कर निकल जाता है। उधर समुद्र के किनारे एक राक्षस पानी से बाहर निकलता है। वो एक घर की तरफ बढ़ता है और एक छोटे से कुत्ते को पकड़ लेता है।